आप सबका मेरे YouTube चैनल किरण एजुकेशन वाई का किरण में स्वागत है। आज मैं पादपों में समन्वय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत पादप गतियाँ और हार्मोन हैं। तो देखते हैं पादपों में समन्वय किस तरह से होता है, ये जंतुओं से किस तरह भिन्न है। तो हम जानते हैं कि जंतुओं में समन्वय तंत्रिकीय नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, जबकि रासायनिक नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। लेकिन पादपों में केवल और केवल रासायनिक नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा। तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि पौधों में तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क नहीं होते। तो हम जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण हार्मोन के द्वारा कैसे होता है, इसको देखेंगे। इसके लिए पादपों में होने वाली गतियाँ, इसके बारे में जानें। तो पादपों में दो तरह से गतियाँ होती है। पादप गतियाँ। अब सवाल यह, क्या पादप भी गति करते हैं जंतु की तरह? वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि पादपों में स्थान परिवर्तन होता है गति के द्वारा। पादप में जो भी गतियाँ होती हैं वो वृद्धि से संबंधित होती हैं। तो इस अनुसार पादप में गतियों को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक है वृद्धि मुक्त गति, वैसी गति जिसमें वृद्धि नहीं हो लेकिन गति हो, वृद्धि मुक्त गति। इसका एग्जाम्पल होगा आपका छुई मुई का पौधा। इसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं लाजवंती का पौधा। छुई मुई इसी का नाम है लाजवंती, लाजवंती का पौधा। अब इसमें किस तरह से वृद्धि मुक्त गति होती है? तो इसमें जैसे ही हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, यानी इसमें उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया होती है। और ऐसा होता है जल में परिवर्तन करके पौधे अपनी आकृति बदल लेते हैं और उनमें तत्काल अनुक्रिया होती है। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया होती है। ये हुआ वृद्धि मुक्त गति। गति तो हुई लेकिन वृद्धि से मुक्त है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। अब दूसरा गति आपका है वृद्धि प्रेरित गति। वैसी गति जो वृद्धि से प्रेरित हो, यानी गति हो और उसमें वृद्धि भी हो। तो इस तरह की गति को कहते हैं वृद्धि प्रेरित गति। और इसको हम अनुवर्तन या अंग्रेजी में ट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। तो अब हम देखें वृद्धि प्रेरित गति कितने प्रकार की होती है। तो वृद्धि प्रेरित गतियाँ 4 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट, प्रकाशानुवर्तन या प्रकाश अनुवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। वैसी गति जो सूर्य प्रकाश की दिशा की ओर हो, सूर्य प्रकाश की दिशा की ओर हो, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसके लिए एक प्रयोग है कि हम पौधों में करके देखें आखिर प्रकाश की दिशा में पौधों की होने वाली गति किस तरह से होती है। तो गमले में लगा एक पौधा लिया जाता है, उसको एक कमरे में खिड़की पर इस तरह रखा जाता है कि खिड़की से उसमें किसी एक टाइम प्रकाश जरूर आए, यानी किसी एक दिशा से प्रकाश आती हो। और कुछ दिन तक उसका निरीक्षण किया जाता है। देखने पर पता चलता है कि गमले में लगा हुआ पौधा का प्रकाश की दिशा में मुड़ना हो जाता है, यानी वो प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाता है।
अगर पौधा इस तरह से सीधे बढ़ रहा है तो वो सीधे ना बढ़कर किसी एक दिशा में जिधर से प्रकाश आ रही हो उधर की ओर झुक जाता है। तो ये हुआ प्रकाश की दिशा में होने वाला गति। पौधे में गति, इधर से प्रकाश आ रही है, सूरज का प्रकाश अगर इधर से आ रही है तो पौधे में गति प्रकाश की दिशा में हो जाती है। अगर खिड़की में प्रकाश इधर से आती तो इसका मुड़ना इधर से आ जाता है, यानी पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते हैं। अब हम देखें दूसरा, ये दूसरा हुआ गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन, इसको कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। अब इसके बारे में देखें कि जियोट्रॉपिज्म यानी गुरुत्वानुकर्ष, गुरुत्व की दिशा में वैसी गति, पौधों के अंगों में होने वाली वैसी गति जो गुरुत्व के दिशा की ओर हो, गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर हो, उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अब इसका एग्जाम्पल है कि जड़ों में होने वाला गति। ये इसका एग्जाम्पल है कि जड़ों में होने वाला गति। देखिए, यानी जड़ की वृद्धि, रूट की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होता है, जबकि उसके तने, सूट की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर होता है। इसको हम प्रयोग से भी कर सकते हैं कि गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं और उसे, पौधे को गमले सहित ऐसे लिटा दिया जाता है और कुछ दिन के बाद उसका निरीक्षण किया जाता है तो पौधे का जो भाग है वह इस समांतर न बढ़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, यानी इसमें पत्तियां ऊपर की ओर बढ़ के निकलती हैं। और जब सावधानीपूर्वक इस गमले को तोड़ा जाता है तो इसकी जो जड़ें होती हैं, ऐसे पृथ्वी के समांतर होना चाहिए, तो जड़ों में भी वृद्धि ऐसे ना होकर नीचे की ओर हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि पौधों की जड़ों में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि होती है, जबकि तने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। तो इसमें जो गति हो रही है पौधों में वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में है, इसलिए इस तरह की गति को कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन। अब हम आगे आए तीसरी गति के बारे में। तीसरी गति का नाम है जलानुवर्तन, यानी पौधों के अंगों में या कहें जड़ों में। तो नंबर 3 जलानुवर्तन या जल अनुवर्तन। जल अनुवर्तन अंग्रेजी में से बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। पौधों के अंगों में जल की दिशा में होने वाले गति को जल अनुवर्तन, जलानुवर्तन या हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसके लिए है कि वैसे जगह से एक पौधे को उखाड़ें जिधर से पानी बह रहा हो और दूसरी तरफ सूखा हो। तो देखा जाता है कि जिधर से पानी का स्रोत है पौधों की जड़ों में उधर की वृद्धि ज़्यादा है, जबकि दूसरे दिशा में जिधर पानी का अभाव है पौधों की जड़ें उधर वृद्धि नहीं की। तो ये हुआ जल अनुवर्तन, जल की दिशा में होने वाली गति। अब अगला नंबर 4 रसायनानुवर्तन, रसायन जोड़ अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन या रसायनानुवर्तन, इसको कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। यानी पौधों के अंगों में होने वाला वैसी गति जो रसायन से प्रेरित हो या रसायन की दिशा में गति करता हो तो उसे हम रसायन अनुवर्तन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल है
कि जब पराग नलिका में पराग कण जब अंकुरित होता है तो वह स्टिग्मा और स्टाइल, ये स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवुल या ओवरी, लेकिन यहाँ पर ये ओवुल ही होगा, ये ओवरी हो गया, वो भी है ओवरी, और ये इसके अंदर ओवुल। तो पराग नलिका का बढ़ना किस ओर होता है? ओवुल की ओर होता है। स्टिग्मा के चिपचिपे सिरे पर जैसे ही पराग कण गिरता है, इस पर एक रसायन सिक्रीट होता है, एक रसायन निकलता है, जिससे प्रेरित होकर पराग कण से निकलने वाले पराग कण अंकुरित होते हैं और उससे निकलने वाले पराग नलिका सीधे ओवुल की ओर मुड़ते जाते हैं। तो ये हुआ रसायन के प्रति होने वाला गति। इस तरह से पौधों में भी गतियाँ होती हैं, भले वो स्थान परिवर्तन ना करें, लेकिन गति तो होते ही हैं। तो ये हुआ वृद्धि प्रेरित गति, जिसके द्वारा गति भी हो रही है और पौधों में वृद्धि भी हो रही है। अब हम जो बताए कि पौधों में नियंत्रण, पौधों में समन्वय केवल और केवल हार्मोन के द्वारा होता है, रासायनिक संतुलन होता है और वो हार्मोन के द्वारा होता है। तो देखें पौधों में कितने तरह के हार्मोन हैं और वो कैसे अनुक्रिया करते हैं। तो पादप हार्मोन, रासायनिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। चूँकि ये हार्मोन पादप में हैं, इसलिए इन हार्मोन को हम पादप हार्मोन भी कह सकते हैं। पादप हार्मोन, पौधों से निकलने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहा जाता है, जो पौधे के पौधों में समन्वय स्थापित करते हैं। अब देखें पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। हार्मोन निकलते कहीं और हैं और उनका क्रिया क्षेत्र कहीं और होता है। तो पादप हार्मोन 4 हैं। नंबर फर्स्ट ऑक्जीन, देखिए ऑक्जीन करता क्या है और इसका संश्लेषण कहाँ होता है। तो ऑक्जीन का संश्लेषण पौधे के शीर्ष स्तंभ पर होता है, यानी ऑक्जीन पौधे के शीर्ष स्तंभ पर निकलते हैं और करते क्या हैं, ये पौधों को लंबाई में, इनका कार्य है ऑक्जीन का पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इससे पौधे लंबाई में, यानी पौधे लंबा हो जाते हैं। अब हम देखें, अगर ये स्तंभ शीर्ष पर बनते हैं, मान लीजिए पौधा है और स्तंभ शीर्ष पर ये बना, अगर हम इसका स्तंभ शीर्ष काट दें तो क्या होगा? जैसे ही पौधे का स्तंभ शीर्ष काटेंगे, चूँकि इसका स्तंभ शीर्ष पर ऑक्सीजन है जो उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, इसकी लंबाई रुक जाएगी और पौधों से पार्श्व कलियां निकलने लगेगी, यानी बगल से कलियां निकलने लगेगी और पौधे झाड़ीनुमा हो जाएंगे। इस गुण का उपयोग किया जाता है छोटे झाड़ीनुमा पौधों को लगाने में, कि पौधे केवल लंबाई में ना बढ़ें, वो शाखा युक्त बन जाएं, झाड़ीनुमा बन जाएं और देखने में सुंदर लगें। तो ये हुआ ऑक्सीजन जो स्तंभ शीर्ष पर पाया जाता है और लंबाई में वृद्धि करता है। नंबर 2 ये है जिब्रेलिन। चलिए इसके बारे में देखें कि जिब्रेलिन क्या करता है। तो जिब्रेलिन भी वृद्धि वर्धक हार्मोन ही है जो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, यानी बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही यह काम करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। इसके अलावा भी जिब्रेलिन बृहत आकार के फलों और फूलों के उत्पादन में सहायक है।
अगर बड़े आकार के फल या फूल चाहिए तो उसके लिए कृत्रिम रूप से जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। और भी फलों और फूलों के उत्पादन में। इसके अलावा अगर बीज रहित फल का उत्पादन करना है तब भी जिब्रेलिन हार्मोन सहायक होता है, लेकिन मेनली जिब्रेलिन लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन है। बीज रहित फलों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। अब आए नंबर 3, साइटोकाइनिन। नंबर 3, साइटोकाइनिन। ये भी वृद्धि वर्धक हार्मोन ही है जो पौधे के कोशिका विभाजन में सहायक होता है और उसकी जीर्णता को रोकता है। जीर्णता यानी इसके कारण इसकी पत्तियां, पौधों की पत्तियां ताज़ी बनी रहती हैं, तो ये जीर्णता को रोकता है। पत्तियां ताज़ी बनी रहती है। और अब नंबर 4 है एब्सिसिक एसिड। ये तीनों हार्मोन के विपरीत ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन वृद्धि वर्धक हार्मोन कहला सकते हैं, वृद्धि वर्धक हार्मोन हैं, जबकि ये तीनों विशेषकर ऑक्सिन और जिब्रेलिन का उलट प्रभाव एब्सिसिक एसिड देता है। यानी इसको हम वृद्धि रोधक हार्मोन भी कह सकते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन। अब तो कहेंगे जब वृद्धि रोधक हार्मोन है तो इसका क्या उपयोगिता है पौधों में? बहुत उपयोगिता है। सबसे बड़ी बात तो बीज जो अनुकूल समय का इंतज़ार करते हैं, प्रतिकूल समय में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, उस समय एब्सिसिक एसिड उनके अंकुरन को रोकता है। यानी एब्सिसिक एसिड बीजों के अंकुरन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? बीजों के अंकुरन को रोकता है। इसके अगर एब्सिसिक एसिड पौधों में है तो यह पत्तियों के विलगन में सहायक होता है। यानी पत्तियां जैसे पतझड़ के समय में गिरती हैं तो निश्चित रूप से उस समय पौधों की पत्तियों में एब्सिसिक एसिड का जमाव अधिक हो जाता है, तो यह पत्तियों के विलगन में सहायक है, पत्तियों को गिराने या विलगन में सहायक है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 4 पादप हार्मोन हैं जो पौधे में समन्वय स्थापित करते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, वो है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ये बनता तो शीर्ष स्तंभ पर है, लेकिन विसरण के द्वारा फलों की ओर विसरित हो जाता है और फलों को पकाने में सहायक होता है। इस तरह से एथिलीन हार्मोन का उपयोग कृत्रिम रूप से फल को पकाने में सहायक होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।